एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत कठोर था। उसने अपनी प्रजा से भारी कर वसूल कर और अपने क्रूर तरीकों से ढेर सारी दौलत इकट्ठा की थी। इस दौलत को उसने राज्य से दूर जंगल के बीचों बीच एक सुनसान तहखाने में छिपा रखा था। उस तहखाने के दरवाजे की केवल दो चाबियां थीं, एक राजा के पास और दूसरा उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा खजाने के इस गुप्त स्थान का कोई और नहीं जानता था। एक दिन राजा ने बिना किसी को बताए सोचा कि वो अपने खजाने को देखने जाएगा। वो अकेला ही तहखाने पहुंच गया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। खजाने की चमक और ढेर सारे हीरे जवाहरात देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में लालच और सुकून दोनों झलक रहे थे। उसी समय मंत्री भी उसी जंगल के रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। वो हैरान रह गया और सोचा, शायद पिछली बार जब मैं खजाने को देखने आया था तो दरवाजा बंद करना भूल गया था। बिना ज्यादा सोचे उसने जल्दी जल्दी दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। अंदर राजा, जो खजाने को देखकर संतोष कर रहा था, जब बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर आया तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका है। वो घबरा गया। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया और चिल्लाने लगा, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, पर जंगल के उस सुनसान इलाके में उसकी चीखें अनसुनी रह गई। समय बीतता गया। राजा भूख और प्यास से बेहाल होने लगा। वो थका हारा तहखाने के भीतर रेंगता हुआ अपने खजाने के पास गया। उसने हीरे जवाहरात और सोने चांदी को देखा और कहने लगा, हे दुनिया के नायाब हीरो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? फिर उसने मोतियों और सोने के ढेर से कहा, क्या तुम मुझे एक समय का खाना दे सकते हो? लेकिन खजाना तो निर्जीव था, वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खजाना उसे ताने दे रहा हो, तूने सारी उम्र हमें पाने के लिए बिताई, लेकिन अब हम तेरे किसी काम नहीं आ सकते। धीरे धीरे राजा की हालत खराब होने लगी। वह बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने हीरे जवाहरात को दीवार के पास बिखेर दिया और उन पर अपना बिस्तर बना लिया। अब उनके मन में एक ही ख्याल था कि लोगों को एक संदेश देने का, लेकिन उनके पास न कागज था न कलम। उसने पत्थर से अपनी उंगली को घायल किया और बहते हुए खून से दीवार पर लिख दिया, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला तक नहीं दे सकती। यही अंतिम सत्य है। अंत समय में केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और नेक कामों की दौलत इकट्ठा कीजिए। कई दिनों तक मंत्री और सैनिक राजा को खोजते रहे। जब राजा नहीं मिला तो मंत्री खजाने की जांच करने तहखाने पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मृत पड़ा हुआ है। उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। मंत्री की नजर दीवार पर लिखे खून के उस संदेश पर पड़ी। वो पढ़ते ही रो पड़ा। राजा का अंत उसके कर्मों और लालच का परिणाम था। थैंक यू।